अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। मैं हूं जी इस वक्त आपके शहर बर्मिंघम में, और बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का जो आज बर्मिंघम में मुझसे मिलने आए, और बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया और खुश हुए कि जी के चलिए जो है अब हम आपको बर्मिंघम में जो है मिल सकते हैं। बहुत से लोग लंदन से आज आए हुए थे, डर्बी से थे, और डिफरेंट जो आपके सराउंडिंग है, कॉवेंट्री से आप आए। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। ये कुछ सवालात हैं जी आप दोस्तों ने भेजे हुए हैं, प्लस कुछ कमेंट्स हैं जो आपने यूट्यूब चैनल पे भी किए हुए हैं, और कुछ टिकटॉक पे। उनको मिक्स करके मैं यहाँ पे आपके सवालों के ऊपर इंफॉर्मेशन की हद तक जवाब दूंगा। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए अगेन जैसे आज आप दोस्त बर्मिंघम में मिलने आए, और कल जो है सैटरडे, मैं कल भी यहीं पे होऊंगा, लेकिन अपॉइंटमेंट जिनकी ऑलरेडी बुकड हैं वो मुझे कल मिल सकेंगे। और मंडे टू वेडनेसडे जो है आप मुझे ऑब्वियसली ब्रेडफोर्ड में जो है वो मिल सकते हैं। चलिए, कैन अ रेफ्यूजी स्टेटस अप्लाई फॉर अ फैमिली रीयूनियन वीज़ा फॉर पेरेंट्स? बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए, ये जो फैमिली रीयूनियन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या अपने बच्चों के लिए जो है, जो बच्चे वो जो 18 साल से कम उम्र के अंडर 18 होते हैं उनके लिए जो है अप्लाई कर सकते होते हैं। और उन बच्चों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो ओवर 18 है, लेकिन उनके कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, वो कोई हेल्थ के इश्यूज हैं या कोई और इस किस्म के उनके कोई कंपेलिंग किस्म के सर्कमस्टांसिस हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज लॉ ये कहता है कि जिस वक्त आप यूके में आए, जिस वक्त आपने अपना असाइलम क्लेम किया, और उस वक्त जब आपने आके असाइलम क्लेम किया, उससे पहले आप अपनी वाइफ को, बच्चों को जो था वहाँ पे छोड़ के आए थे, तो ओनली वो फैमिली रीयूनियन में आते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आ गए और उसके बाद आपने टेलीफोनिक आपने शादी कर ली तो आप कहेंगे कि जी वो मैं उनकी फैमिली रीयूनियन कर सकता हूँ, वो उसमें नहीं आते। सो इन शॉर्ट, पेरेंट्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली फैमिली रीयूनियन में नहीं आते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है, ये होना चाहिए इस तरह के रूल्स जो हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनके लिए इन्होंने कानून ये रखा हुआ है कि आप एडीआर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा जो होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो फैमिली रीयूनियन में नहीं आते जी। ये कुछ दोस्तों ने दिल भेजे हुए हैं और कुछ दोस्तों ने अप्रिशिएट किया हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया, मैंने उसको टिक करके लाइक किया है कि मैंने आपका थैंक यू जो है वो किया है। ताहा बाजवा जी ने लिखा जी कि सर जी प्लीज़ आंसर मी कि मेरा अप टू 10 ईयर्स स्टडी गैप है तो वीज़ा इजीली लग जाएगा? स्टडी वीज़ा एंड एम्बेसी इंटरव्यू से अवॉइड करने के लिए कोई टिप्स बता दें। मैं लॉयर हूं जी, वकील हूं, मेरे पास टिप्स तो नहीं होते, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ कानून होता है। मैं तो सब लॉ ही आपको बता सकता हूं। तो अब आपका जो है वीज़े का जो इशू है, जो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, जो बीइंग अ लॉयर मैं आपको गाइड कर सकूं या उस पर एडवाइस दे सकूं, उससे पहले ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से आपको खुद ही रब्ता करना पड़ता है। सो हम लोग तो इसको डील नहीं करते। ये जो एडमिशन की हद तक आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है तो उसके बाद जो है आप हमसे या किसी भी लॉयर से जो है वो रब्ता कर सकते हैं जी। और उसमें क्या वो गैप को डील करते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ डील करती हैं, बहुत सी नहीं करती। सो उस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता जी। ये शाहजेब साहब ने लिखा जी, वेल सेड ब्रदर, ये बहुत शुक्रिया। ये जो इस पे यूके एंड ईयू जो एग्री ब्रेग्जिट रीसेट ट्रेड डील थी उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स किया हुआ है। और ये मेरी कोई और वीडियो थी, ये चाय का था, चाय का नशा, उसके ऊपर था चाय का मज़ा डबल कर लिया है। सर जी, अरे क्या बात है जी, खुश रहिए आप मलक तसव्वुर साहब। आप, हाँ, आज आपसे मुलाकात हुई थी मलक साहब, और बड़े बेहतरीन और नफीस आदमी हैं आप। अल्लाह आपको खुश रखे, और आपके सारे जो जहाँ की खुशियाँ हैं वो आपको मिलें जी। ये किसी ने बारी साहब यू आर ब्रिलियंट ये लिखा है जी। ये कोई तारीफी लाइनें हैं, चले मैं छोड़ देता हूँ, आगे चलते हैं। आप ऐसे सैड से वर्ड क्यों बोलते हैं? क्या आप सिंगल हो? ये पता नहीं किसी ने लिखा है। मैंने सैड वर्ड तो कोई नहीं बोला जी। हाँ, अच्छा, वो कुछ शेर था, उन्होंने कहा जी अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको। ये कभी कभी जो है वो शायरी का या कभी कभी कॉमेडी का, जुगतों का ये आमद होती है कभी ना कभी ना, तो इस वजह से वो कभी कभी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। सो
यहाँ पे इंसान जो है, जो दुनिया में आया है, ये सिंगल ही आया है। सो इंसान सिंगल आया है, सिंगल ही जाएगा। सो वो घंटा लेके आए थे, घंटा लेके जाएंगे। सो सिंगल आए हैं, सिंगल ही जाना होता है सबने। अच्छा जी, ये एक सवाल है जी। सर, आई वांट टू फाइट दिस, आई हैव बीन चीटेड अ लॉट, आई वांट टू टेक योर एडवाइस। ये पता नहीं यूके सेटलमेंट के हवाले से आप कोई भाई साहब हैं, उन्होंने लिखा है जी उनके साथ कोई चीट हुआ है, फ्रॉड हुआ है और इस केस को वो फाइट करना चाह रहे हैं और उनको मेरी एडवाइस चाहिए। जो यू आर मोस्ट वेलकम जी, बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं। देखिए, मैं तो हर वीडियो पे लोगों को बताता हूँ, स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है लोगों ने ख़रीदे और जिन्होंने बेचे वो मौज में हैं, जिन्होंने ख़रीदे वो परेशान हैं। वो इस वक्त क्या कहेंगे, हालात उनके अपसेट हैं। लोग ज़मीन जायदादें बेच के यहाँ पे आके यहाँ पे मुश्किलात ली हुई हैं उन्होंने खुद से। फिर बहुत से लोगों ने ये जो ईयू सेटलमेंट के फ्रॉड स्कैम केसेस हैं उसमें जो है लोग फंसे हुए हैं। आप जो है इंसान, मैं समझता हूँ कि खुद ही फंसता है, खुद ही गलती करता है और उसको खुद ही फिर भुगतनी पड़ती है। सो आपकी गलती के पीछे किसी का हाथ नहीं होता, ये इंसान की अपनी गलती होती है जो इंसान खुद, मैं समझता हूँ, जानते बूझते हुए खुद से करता है। एनीवेज, क्या जी मेरा इंटरव्यू नहीं आ रहा है, 1 ईयर होने वाला है। मैंने क्या जी डिले करा दिया था किसी वजह से, तो मेरा केस विड्रॉ तो नहीं होगा, हो जाएगा, मुझे नहीं पता जी। आपके लॉयर जो है, आपका वकील जो है वो आपको गाइड कर सकता है कि उन्होंने आपका केस किस बेस पे डाला, नंबर 1। सेकंड ये है कि आपका जब इंटरव्यू आया उन्होंने कौन से ऐसी लीगल ग्राउंड के ऊपर जो था अपना आपका इंटरव्यू जो था उसको डिले करवाया। क्या आपने खुद से डिले किया, क्या आपके हेल्थ के इश्यूज थे, फिर उसमें आपकी ग्राउंड्स क्या थी, केस थी, इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो क्या सचमुच में इतना डिले हो चुका है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बहुत से लोग जो हैं उनको नॉन कंप्लाइंस की बेस के ऊपर उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल आ जाती है। और जब ऐसी नॉन कंप्लाइंस की बेस मीन कि जब उन्होंने आपको इंटरव्यू पे बुलवाया और विदाउट एनी सॉलिड रीज़न अगर आप वहाँ पे नहीं जाते तो दे हैव अ लीगल राइट कि वो केस को बाज़ कर ख़त्म कर देते हैं। सो आई थिंक कि यू नीड टू टॉक विद योर लॉयर, उनसे बात कीजिए और वो आपको फर्दर गाइड कर सकेंगे। कई लोग जो हैं वो किसी भी वीडियो के नीचे जो है ना, उनके माइंड में क्वेश्चन होता है लेकिन नीचे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब उनके क्वेश्चन मार्क का उन्हीं को पता है कि उन्होंने क्यों डाला। ये कोई भाई साहब थे, उन्होंने को डाला हुआ, आई डोंट नो क्या उनका माइंड में था। ये क्या है जी, हाय, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम कमिंग यूके 6 month विजिटर वीज़ा, गोइंग 10 days इंडिया, आफ्टर 10 days कमिंग यूके, एनी प्रॉब्लम इन इमिग्रेशन? देखिए, एज फार एज अगर कोई शख्स विजिटर वीज़ा पे आता है, वो यहाँ पे आके सिस्टम को ब्रीच नहीं करता, कानून को नहीं तोड़ता, इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करता, तो वो अब उनके पास मल्टीपल वीज़ा है, आप आइए जाइए, इनको बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। अगर वो आपसे क्वेश्चन को पूछते हैं, आपके पास आंसर है, आपके पास जवाब है कि आप यहाँ पे यूके में क्यों बार बार आ रहे हैं, 10 दिन आते हो 10 दिन जाते हो, केड़ा ऐसा इत्थे कोई स्पैशल कोई मंतर है या कोई ऐसा स्पैशल खुशबू है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਘਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚेंगे ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ अपना इतने कोई महबूबा रही है जिन्होंने तुम आते हो? अगर थोड़ी रही है और अगर आपके पास कोई सॉलिड जवाब है सो उनको बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा जी। अच्छा जी सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट रिपोर्ट एंड अ कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट? ये बहुत अच्छा सवाल है जी। आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस पे मैं इसलिए भी बात करना चाहूँगा ताकि बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने असाइलम किया होता है उनको जो है इस असाइलम हो या आपका ह्यूमन राइट्स केस हो उसके ऊपर आपको गाइडेंस जो है वो मिल सके, आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन है उनका, लेट मी रीड अगेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट रिपोर्ट के एक्सपर्ट की रिपोर्ट में और आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन की रिपोर्ट में क्या फ़र्क होता है? कंट्री ऑफ ओरिजिन जो होता है वो होता है जहाँ से हम बैक होम से आए होते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान है। मैं इंडिया से हूँ, मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है। मैं नेपाल से हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं जहाँ से भी मैं हूँ मेरा वो कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा, नंबर 1। अच्छा, कंट्री ऑफ ओरिजिन की जब आप रिपोर्ट देते हैं तो वहाँ पे आपने जो इनकी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट होती है जो नेशनल लेवल के ऊपर आती है कि आपके कंट्री की क्राइम रेशो क्या है, आपके कंट्री में पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त क्या है, आपके कंट्री में इस वक्त एलजीबीटी के केसेस की रेशो क्या है, आपके कंट्री में एलजीबीटी को अच्छा समझा जाता है या बुरा समझा जाता है, आपके कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं डिफरेंट पार्टीज़ के वो क्या है,
आपके कंट्री में जो है हिंदू मुस्लिम अगर इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ पे उनके जो फाइट्स हैं उनके क्या इश्यूज हैं, क्या खालिस्तान जो है वो एक इशू है, क्या गुजरात के मुस्लिम इश्यूज हैं। ये डिफरेंट जो कंट्रीज़ के हवाले से जो चीज़ें चल रही होती हैं, जब आप ह्यूमन राइट्स का केस करते हैं या जिस वक्त आप अपना असाइलम क्लेम करते हैं, तो उस वक्त ये जो रिपोर्ट दी जाती है इसको कहा जाता है कंट्री ऑफ ओरिजिन की रिपोर्ट। और ये जो सेकंड वर्ड आपने लिखा एक्सपर्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट रिपोर्ट ये होता है कि आपका कोई ऐसा केस है जहाँ पे आपने किसी एक्सपर्ट की राय लेनी होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो है डिवोर्स का कोई मैटर है, या आपका कोई क्रिमिनल लॉ का कोई मैटर है, या आपका कोई रेलिवेंट उसी प्रॉपर्टी के हवाले से या आपके केस के हवाले से कोई इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे कोर्ट्स ये कहती है कि आप वहाँ के रेलिवेंट जो लॉ, लेट्स से मैं पाकिस्तान का वहाँ का मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मेरे पास वहाँ का लाइसेंस है, तो अगर आपका कोई केस जो है मुस्लिम लॉज के मुताबिक या आपकी प्रॉपर्टी या आपका फैमिली लॉज के मुताबिक कोर्ट में चल रहा है, तो अगर आपको कोर्ट कहती है कि आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके आइए जमा करवाने के लिए, तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि जी कि आप इस फैमिली लॉज के ऊपर या बच्चों के ऊपर, सोल कस्टडी के ऊपर, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर या फलां ऐसे इश्यूज़ के ऊपर आप क्या मुझे अपनी लीगल ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं। सो दैट्स कॉल्ड अ एक्सपर्ट रिपोर्ट जो है। सो आई डू होप आप दोनों का डिफरेंस जो है आपको समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। नीचे कमेंट्स लाजमी किया करें, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और दुआओं में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया आपका एंड गुड इवनिंग।